अच्छा फैसल वावड़ा साहब, आप पीपल्स पार्टी से जो है वो नॉमिनेट हो रहे हैं, एमपीएम से कहाँ से हो रहे हैं ये तो बता दें। वरना ये जो बात मशहूर है कि आप फरिश्तों से होते हैं, ये वाली बात क्या है? देखिए जी, ना तो मैं पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार हूँ, ना ही मैं किसी और पॉलिटिकल पार्टी का उम्मीदवार हूँ। आपको पता है आजकल आज़ाद का सीजन चल रहा है, तो मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ। हाँ, मगर आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 2 एमपीएस के प्रपोज और सेकंड करना तो जरूरी है। वो किसी ने किया है आपको? फिर आप कर देंगे, हमारे लिए ऐसा तो कहा नहीं ये होता कर देंगे, सब कर देंगे हमारे लिए। नहीं, वो नहीं, उतना तो हक है हमारा। कानूनी बात कर रहा हूँ, कानूनी। सामने देखिए, जनाब वावड़ा साहब ये बताइएगा, के उम्मीदवार हैं, किसी जर्नल के उम्मीदवार हैं, किसी जर्नलिस्ट के उम्मीदवार हैं, किसके उम्मीदवार हैं? जर्नलिस्ट का उम्मीदवार। अच्छा, मगर हम एमपीए नहीं है सर। सर इसके लिए जो है प्रपोजल टेंडर बहुत जरूरी है, एमपीए होना। आपके पास वो 2 एमपीए मौजूद हैं या नहीं? देखिए सर, मैं इस मुल्क में और आपके तवज्जुह से, मेहरबानियों से एमएनए भी रहा हूँ इस मुल्क का, वफाकी वजीर भी रहा हूँ, सेनेटर रहा हूँ और सेनेटर से रिजाइन करके बाहर आया हूँ। तो अगर 3 ओहदे कम उम्री में मुझे एक ही टिकट में मिल सकते हैं तो 2 सेकेंडरी प्रपोजल भी मिल सकते हैं। तो परेशान ना हो, कानूनी कार्रवाई पूरी की जाएगी। किसी सियासी जमात से सर आपको डिस्क्वालीफाई किया गया था कि गलत बयानी की वजह से ये तीनों को करते हैं आप? आपका सवाल टोटली गलत है, आप उसको चेक कराएं, क्योंकि जो ऑर्डर है उसमें क्लैरिटी है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, आप ऑर्डर की कॉपी भी ले लीजिएगा। जनाब अली, आप सियासी शख्सियत भी रहे हैं, सीधी बात है। अब आपका सियासी मुस्तकबिल क्या है? लोगों के जहन में ये सवाल मौजूद है। और ये इंतखाबात भी गुजर गए, आम इंतखाबात, इसमें आपने क्यों हिस्सा नहीं लिया? इस सिस्टम पे एतबार नहीं था या लाने वालों पे एतबार नहीं था या कोई और मसला था, क्या था? कुछ बताएं, क्लियरिटी क्यों नहीं दे? देखिए, मेरा तो इसमें बड़ा क्लैरिटी है इलेक्शंस के ऊपर। एक तो मेरी अपनी ज़ाती मसरूफियात थी, आप लोगों को पता है। दूसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी वो ये कि मेरी क्लैरिटी नहीं है कि इसकी जो मुद्दत है वो कितनी है। तो उस वजह से मैंने मुनासिब नहीं समझा। हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन सेनेट के अंदर अगर जो भी क्वालिफाई कर जाएगा इसको, वो एक आइनी तौर के ऊपर वो 6 साल की कुर्सी है। अच्छा फैसल भाई, ये बता दें कि आपने मतलब साबिक हमारे जो चीफ हैं उन्होंने ऐलान किया था कि जिस सियासत में आप बिल्कुल साथ नहीं देंगे, तो अभी जो मौजूदा हुकूमत में बिल्कुल उनका सियासी कोई किरदार है या नहीं, या अभी भी वो सियासत में इन्वॉल्व है? सर, एस्टैब्लिश यहाँ चीफ जस्टिस भी होते हैं। आप कौन से चीफ की बात करें? आप भी चीफ है, मैं भी चीफ हूँ। देखिए जी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में किसी का भी अगर आप कहेंगे कंप्लीटली कोई कनेक्शन नहीं होता, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर, बल्कि अब तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर भी चीज़ें होती हैं। जब भी आपकी मुल्क की बका, सलामती और बॉर्डर लाइन की बात आएगी, तो नेचुरली जिनका जो काम है वो करेंगे। इस तरह तो बहुत सारी जगहों के ऊपर हम कोर्ट्स का भी काम देखते हैं कि वो सियासी काम है जिसके अंदर कोर्ट्स भी इंटरवीन करते हैं। जहाँ जिसकी जो जरूरत होती है वो इंटरवीन करता रहेगा। अच्छा, आप इमरान खान को बड़े जज्बाती से लगाव था आपका खान साहब से, आप प्रेडिक्शन भी करते हैं, तो आपके ख्याल में बानी तहरीक पाकिस्तान जो कि अब सुन्नी तहत कौंसिल में तब्दील हो चुकी है, क्या मुस्तकबिल उनका मुस्तकबिल क्या, वो कब तक जेल से सियासत में क्या मुस्तकबिल है? देखिए, आज की तारीख में तो अगर हम मुझसे पूछेंगे कानूनी तौर पर और सियासी तौर पर, तो चांद पे हुकूमत बना सकते हैं सारे, और अभी तो उनके लिए कोई और चीज़ है नहीं। आगे वक्त हाल वक्त ज़रूरत पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ है, तो उसके तहत तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता आपको, लेकिन एज ऑफ नाउ वो चांद पे हुकूमत बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपने जो है वो बात की थी कि सदारत जो है वो आपको सदारती हाउस में आपने कहा था कि आपको सदर जरदारी की लीडर मानते हैं, या उनके लिए कोई पैगाम है इस मौजूदा सूरत हाल में? उनको क्या करना चाहिए इमरान खान को? देखिए जी, मैंने तो जो उनको समझाया था उनको मेरी समझ आई नहीं थी, और आगे भी जो मैं समझा रहा हूँ वो उनको समझ नहीं आ रही, तो वो उनकी मर्जी है। उनका कद काट एज ए सियासी लीडर बहुत बड़ा है, तो मैं तो उन तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन जो चीज़ें मैंने उनको उस टाइम पे कही थी वो सुन लेते, काश तो बहुत बेहतरी होती। आज भी मेरी उनसे गुजारिश ये होगी, मौला जट की सियासत छोड़ें, जमहूरी रास्ता निकालें, भंवर से निकालें अपने आप को भी, पाकिस्तान को भी, इदारों को भी और कौम को भी। अच्छा फैसल वावड़ा साहब, ये बताइएगा, आपने इलेक्शन से कबल प्रेडिक्शन की थी कि आपको सदर जो है वो जरदारी नजर आ रहे हैं, वो पूरी हो गई। अब ये बताइएगा, चेयरमैन सेनेट आपको कौन बनता हुआ नजर आ रहा है? काकड़ साहब दोबारा बन सकते हैं? और साथ ही ये बताइएगा, अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त जो है वो केपीके में वजीर आला है, तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से उनकी जानिब से स्टेटमेंट आ रहे हैं, क्या वो अपनी जो है वो मुद्दत केपीके में पूरी कर पाएंगे? नहीं, ना वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे। परेशानियों का टाइम रमज़ान के बाद उनके लिए शुरू हो जाएगा। जो भी 9 मई के अंदर नॉमिनेटेड हैं, कोई भी आइनी तरमीम या
آرمی ایکٹ میں کوئی چیز کی ضرورت پڑے گی تو وہ ہونی چاہیے بھی اور ہو بھی جائے گی اور ہوگی بھی. 9 مئی کے اندر کسی کو اسپیئر نہیں کیا جائے گا. جہاں تک آپ نے سینٹ چیئرمین کی بات کی, ابھی تو فیوریٹ ہارس پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. جہاں تک آپ نے کاکڑ صاحب کی بات کی, ناممکنات میں سے تو کوئی بھی چیز پاکستان میں نہیں ہے. جو 11 بجے اوتھ لے سکتا ہے اور وہی 11 بجے جیل بھی 11 بج کے 1 منٹ جیل بھی جا سکتا ہے. یہ تو پاکستان کی تاریخ رہی ہے, تو اس تاریخ کے حساب سے چلا کریں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ جیسے کسی پارٹی سے بلانگ بھی نہیں کرتے, تو کیا سندھ میں یہ امکان موجود ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے دوران خرید و فروخت بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, خرید و فروخت تو ہمیشہ پاکستان کے اندر, چاہے وہ جنرل الیکشنز ہوں یا ضمنی الیکشنز ہوں یا یہ الیکشنز ہوں, یہ تو نارم رہا ہے. تو آج میں آپ کو اس پہ آ کے نہیں کہہ سکتا اس کے اندر کہ آج پاکستان میں دودھ کی نہریں باندھ دی ہیں اور آئین اور قانون کے حساب سے سب چیز چل رہی ہیں. یہ تو پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہماری ڈیموکریسی شاید اس حد تک اس لیے بھی نہیں پہنچی کہ ہمیں 100 سال نہیں ہوئے. جن ملکوں کو 100 سال کور ہو گئے ان میں ڈیموکریسی بہتر ہے. ہمیں 100 سال سے تھوڑا ٹائم بیتا دور ہے, ہم تو شاید جو لکونے ہیں وہ ٹائملی ٹھیک ہوں گے. اچھا فیصل صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کتنی دیر تک مسلم لیگ کے ساتھ رہے گی؟ 1 سال 1.5 سال؟ دیکھیں, موضوعاتی طور پہ اللہ کی مدد آ گئی تو 2 سال ہوگی, پھر وہ خود میدان میں ہوگی, اسٹیئرنگ ویل پہ ہوگی. یہ میرا انالیسز ہے, کیونکہ ایک تو یہ حسب حال حسب ضرورت دوستی ہے. اس کے ماضی کے اندر الیکشن کے آخری دن تک بھی کیا ہوتا رہا, اور 20 سال میں جو میاں صاحب نے زرداری صاحب کے ساتھ کیا ہے, اس کے بعد ان کے لیے بھی بڑا مشکل کام ہے کہ وہ بھول جائیں ساری چیزیں. تو یہ بے حیائی اور بے شرمی کی سیاست ہم نے ہمیشہ کی ہے پاکستان کے اندر, تو وہی اب چل رہی ہے, آگے بھی دیکھتے کب تک چلے گی.